जिंदगी का सफर पल भर का है। मौत ही आखिरी मंजिल का घर है। जो आज साथ है उन्हें दिल से संभालो। कल किसका सफर कहाँ खत्म हो जाए किसे खबर है। केतन अग्रवाल। हाँ जी, पुणे का केतन अग्रवाल, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहानी बताई है। उनकी मौत के बाद अब उनके परिवार पर एक और बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। परिवार के बुजुर्ग और केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल का भी निधन हो गया है। परिवार का कहना है कि अपने पोते को खोने का सदमा वह सहन नहीं कर पाए। लगातार मानसिक तनाव और गहरे दुख के बीच उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार कार्डियक अरेस्ट आने से उनका निधन हो गया है। परिवार के अनुसार केतन सिर्फ उनका पोता नहीं था, बल्कि उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा था। जिस घर में कुछ समय पहले शादी की तैयारी की बातें हो रही थी, उसी घर में अब लगातार मातम का माहौल है। पहले परिवार ने एक जवान बेटा खोया और अब उसी के बीच में परिवार ने सबसे बुजुर्ग सदस्य ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ दिन पहले जब देवीचंद अग्रवाल मीडिया के सामने आए थे, तब उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। बोलते बोलते उनका गला भी भर आया था। उन्होंने कहा था कि मेरा पोता चला गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, मैं उसके बिना कैसे जिंदा रहूंगा। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया था। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही दिनों के बाद यह उनकी आखिरी सार्वजनिक अपीलों में से एक साबित होगी। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा था कि वह माननीय न्यायालय और मुख्यमंत्री से विनती करते हैं कि इस मामले का फैसला जल्द से जल्द हो। उनका कहना था कि जिन्होंने यह अपराध किया है उन्हें कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह उनकी व्यक्तिगत मांग थी, जिसे उन्होंने अपने दर्द और भावनाओं के साथ व्यक्त किया था। देवीचंद अग्रवाल ने यह भी कहा था कि लड़की वालों से उनके परिवार के लगभग 35 साल पुराने संबंध थे। दोनों परिवार के बीच लंबे समय से मेल जोल था, भरोसा भी था। उनके अनुसार अगर किसी प्रकार की जानकारी पहले से अगर उनको मिलती तो ये हादसा कभी ना होता। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आज उनका पोता उनके बीच नहीं है। यह उनके बयान का हिस्सा था और जांच एजेंसियां अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उनके आरोप 18 जून को पुणे के पास लोहागढ़ किले पर हुई घटना में केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन। अंतिम निर्णय अदालत द्वारा उपलब्ध सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही लिया जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अदालत के अंतिम फैसले से पहले दोषी मानना उचित नहीं होगा। परिवार का कहना है कि केतन की मौत बाद देवीचंद अग्रवाल पूरी तरह से टूट चुके थे। पहले जहां वह परिवार के साथ बैठकर बातें करते थे, वही घटना के बाद वह अधिकतर चुप रहने लगे थे। घर आने वाले हर व्यक्ति से वह सिर्फ अपने पोते की ही बात करते थे।
कई बार उनकी आंखें बिना कुछ बोले ही भर आती थी। परिवार के सदस्यों के अनुसार उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया था और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कई बार यही दोहराया कि उन्हें अपने पोते की बहुत याद आती है। उनका कहना था कि जिस बच्चे को उन्होंने बचपन से बड़ा होते देखा, आज वही उनके सामने नहीं है। यह दुख उनके लिए असहनीय था। अब परिवार पर लगातार दूसरा बड़ा दुख टूट पड़ा है। पहले केतन की मौत और उसके बाद दादा का निधन। इन दोनों घटनाओं ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों का कहना है, परिवार इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है और उन्हें मानसिक रूप से संभालने के लिए समय और सहयोग दोनों की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी भी आपराधिक घटना का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। कई बार माता पिता, दादा दादी और अन्य परिजन भी ऐसे सदमे से गुजरते हैं जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मीडिया से बातचीत के दौरान उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कई बार उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बोलते बोलते उनका गला भर जाता था और कुछ पल के लिए वह चुप हो जाते थे। उन्होंने कहा था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देख रहा हूँ, उसी को इस तरह से खो दूंगा। यह दुख में कैसे सहूं? उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि इस मामले का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। उन्होंने माननीय न्यायालय और मुख्यमंत्री से अपील की, कानून के अनुसार जल्द कार्रवाई हो। यह उनकी व्यक्तिगत भावनाएं और अपील थी, जिन्हें उन्होंने अपने दुख के बीच मीडिया के सामने व्यक्त किया था। परिवार के अनुसार केतन की मौत के बाद दादाजी ने ठीक से खाना पीना भी कम कर दिया था। वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे थे। कई बार घंटों तक चुप बैठे रहते थे। घर के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब भी केतन की याद आती उनकी आंखें भर जाती थी। परिवार का कहना है कि पोते के जाने का गहरा सदमा उनके स्वास्थ्य पर लगातार असर डाल रहा था। कुछ दिन पहले उनका जो वीडियो सामने आया था, उसे देखकर हर कोई भावुक हो गया था। उसमें वह रोते हुए कह रहे थे कि मेरा पोता चला गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, मैं उसके बिना कैसे जिंदा रहूँगा। उनकी आवाज़ में दर्द साफ महसूस हो रहा था। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, अब सोचो। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि एक व्यक्ति की गलती की सज़ा पूरा परिवार भुगतता है। आज मासूम केतन की बिना कोई गलती की मौत हो चुकी है और उसके बाद उनके दादाजी की मौत हो चुकी है। अब उनके परिवार के ऊपर कितनी बड़ा दुख का डोंगर आया होगा, ये वही समझ सकता है जो जिसके ऊपर बीतती है। इसीलिए हमेशा गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। मेरे वीडियो में मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि अगर आपके मन में जो बात है वो साफ साफ कहोगे सामने वाले से, तो ऐसे हादसे नहीं होंगे। ये किसी के घर का चिराग उजड़ गया, सारा परिवार दुख में डूब चुका है। कितनी दुख भरी कहानी हो चुकी है केतन अग्रवाल के साथ। इतना होनहार बच्चे की कोई गलती नहीं थी, तो भी उसको ये भुगतना पड़ा। इसीलिए गाइस,
सोच समझकर अपने बच्चों की शादी तय करो, उनको सलाह मशवरा करो। अगर वो रिश्ता उन्हें पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती ना करो, उनके ऊपर अपने सपने थोपो मत। यही मुख्य कहानी बताने का कारण है कि सावधान रहो, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे समाज में ऐसी-ऐसी घटनाएँ लगातार होती जा रही है। इसके लिए सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है, कृपया करके अपने परिवार की रक्षा आपके खुद के हाथों में है। इसीलिए कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट प्यार देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।